नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भराना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है मार्केट की बड़ी खबरें जो आज आपके साथ खबरें कवर कर रहे हैं। ये खासी जरूरी बन जाती है फ्लोकी इनू होल्डर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, एक मुहिम भी निकल कर आ रही है कि शायद बिनेंस के ऊपर भी कुछ हो सकता है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वो आ रही है साउथ कोरिया से। तो यहां पर यह बोला गया है कि डू क्वॉन ने 3,313 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर करे हैं किसी अननोन वॉलेट के अंदर। और ये जो ट्रांसफर हुआ है ये जिसके बाद करा गया है जैसे ही उनके खिलाफ जो है वारंट वाले इशू हुए थे। इंटरपोल से उनके लिए रेड नोटिस भी निकल चुका है। तो यहां पर साउथ कोरियन से ये खबर निकल कर आ रही है वहां की सरकारी एजेंसियों के द्वारा कि जैसे ही इनके खिलाफ एलिगेशन लगे, जैसे ही उनके खिलाफ सरकारी एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसने की कोशिश करी, उन्होंने 3,313 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर करे हैं किसी अननोन वॉलेट के अंदर। तो यहां पर यह देखना होगा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये गुत्थी जो है वो उलझती जा रही है। डू कॉन वहां से स्टेटमेंट देते हैं, यहाँ सरकारी एजेंसी स्टेटमेंट देती है, और अभी तक डू कॉन जो है सिर्फ ट्विटर के ऊपर ही अपनी बात रख रहे हैं, वो सीधे सामने नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर डू कॉन ने भी अपना जो बयान दिया है वो भी आपको बताते हैं। डू कॉन ने यहाँ पर बोला है कि मैंने ऐसा कोई भी ट्रांसफर नहीं करा है। जो बिटकॉइन ट्रांसफर की यहाँ पर बात हो रही है, मैंने ऐसा कोई ट्रांसफर नहीं करा है। जिन दो एक्सचेंजों की यहाँ पर सरकारी एजेंसी बात कर रही है उसमें है KU कॉइन और AKX। तो मैंने तो ये एक्सचेंजेस जो है पिछले 1 साल से यूज भी नहीं करे हैं, ये यहाँ पर डू कॉन का बोलना है। और डू कॉन ने ये बोला है कि मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, मैं तो सारे जवाब देने को तैयार हूं। पर वो ऐसी बातें बोले जा रहे हैं पर फिर भी वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो आगे ये देखना होगा कि ऐसा क्या हो रहा है, ये जो पूरा मुद्दा है इसके अंदर आखिर निकल करके आता है। क्योंकि कभी ये बोला जाता है कि उन्होंने एक बड़ी फंडिंग ट्रांसफर कर ली है, कभी उनके खिलाफ ये बोला जाता है कि पूरे प्रोजेक्ट के कोलैप्स में वो शामिल हैं, फिर वो आकर दूसरी चीजें बोलते हैं। तो ये खबरें जो है ये उलझती जा रही हैं टेरा लूना के लिए। अगली जो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है वो आ रही है शिबा इनू कॉइन से। तो यहाँ पर एक बड़ी वेल एक्टिविटी देखी गई है, बड़ी एक बाइंग देखी गई है वेल्स के द्वारा शिबा इनू कॉइन के अंदर। अगर बात करें इस बाइंग की तो ये लगभग 418 बिलियन कॉइन जो है वो बाय करे गए हैं, और इसमें बड़ा रोल प्ले हुआ है बिनेंस एक्सचेंज के द्वारा। जो बाइंग लगी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बिनेंस एक्सचेंज के द्वारा बिनेंस एक्सचेंज पर जाके बाइंग लगी है, और उसके बाद इसको जो ये कॉइन्स हैं इनको किसी एनोनिमस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो एक अच्छी चीज है बिनेंस, तो ये अच्छी चीज है यहाँ पर शिबा इनू होल्डर्स के लिए कि वेल्स की जो नजर है वो शिबा इनू कॉइन पर बराबर बनी हुई है। साथ के साथ एक और यहाँ पर न्यूज जो निकल कर आ रही है शिबा इनू से, वो है बर्निंग से रिलेटेड। यहाँ पर 2 ऐसी ट्रांजेक्शन, 2 ऐसे वॉलेट बताए गए हैं जो एनोनिमस वॉलेट हैं, जिनकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यहाँ पर बर्निंग करी है लगभग 61 मिलियन शिबा इनू की। तो ये जो पूरी बर्निंग है इसके बारे में कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है कि ये डायरेक्ट डेवलपर्स टीम से द्वारा करी गई है या वेल्स के द्वारा करी गई है, पर हाँ एक 61 मिलियन कॉइन की बर्निंग हुई है। उन्होंने जो अपनी शिबा इनू कॉइन्स की होल्डिंग थी उनको ट्रांसफर कर दिया है डेड वॉलेट के अंदर। तो ये एक अच्छी खबर इसलिए बन जाती है कि जो होल्डर्स भी हैं या जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है उसमें लोग भी ये चाहते हैं कि इसकी बर्निंग हो, और इस तरीके से भी बर्निंग की चीजें जो है यहाँ पर हो रही है। तो ये 2 अच्छी खबर थी शिबा इनू कॉइन के लिए। पहली कि इसमें वेल्स एक्टिव है, दूसरी एक बर्निंग की जो आपके लिए चीजें यहाँ पर निकल रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगली खबर की तो वो आ रही है, किसी ने एक अननोन वॉलेट है यहाँ से ट्रांसफर हुए थे म्यूटेंट एप NFT जो है उसको यहाँ पर बोरो के लिए डाला, और जो ये बोरो के लिए यहाँ पर डाला गया था उसमें $1.3 मिलियन की कोलेटरल जो है दी गई है। अगर आपको इसको आसान भाषा में समझाएं तो ये जो NFT थी इसको एक DeFi डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के ऊपर डाला गया। अपनी ये जो NFT थी उसके बदले उन्होंने ब्याज पर पैसे लिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपने NFT के बदले उन्होंने कुछ पैसे लिए जो इथीरियम के द्वारा दिए गए थे। जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुई है उसमें टोटल इथीरियम दिए गए हैं, टोटल 1000 इथीरियम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो पैसे दिए गए ये इथीरियम में दिए गए, बदले में उन्होंने गारंटी के रूप में अपनी म्यूटेंट एप NFT जो है वो दी है। तो ये यहाँ पर एक अच्छी चीज इसलिए बन जाती है कि जैसे हम पास्ट में देखते थे अगर हमको कोलेटरल देना होता था बैंक को तो उसमें हम कोई अपनी ज्वेलरी देते थे, कोई रियल स्टेट या फिर कोई प्रॉपर्टी देनी होती थी या किसी की गारंटी देनी पड़ती थी।
पर यहाँ पर आज देखिए कि कैसे चीजें बदल चुकी हैं। लोग अपनी एनएफटी को देकर भी यहाँ पर बोरो कर सकते हैं चीज। तो ये एक नई चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं DeFi प्लेटफॉर्म के अंदर। एनएफटीज के बदले यहाँ पर इतनी बड़ी रकम भी जो है लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो टोटल जो अमाउंट है वो है $1.3 मिलियन जो 1000 इथेरियम के द्वारा दिए गए हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि जब ये जो पूरी एनएफटी है, जो पूरा जो टाइम पीरियड है वो खत्म होगा, तो यहाँ पर उनको 1044 इथेरियम वापस देने होंगे ब्याज लगाकर। उसके बाद जो उनकी एनएफटी है वो उनको वापस मिल जाएगी। तो ये एक हम नई चीज होते हुए देख रहे हैं इस क्रिप्टो करेंसी इको वर्ल्ड के अंदर। अगली खबर यहाँ पर जो बड़ी बन जाती है वो आ रही है मीम इंडस्ट्री के कॉइन फ्लोकी इनू से। तो फ्लोकी इनू जो कॉइन है वो अपने ऊपर काम कर रहा है, उसकी डेवलपर टीम भी अपने ऊपर काम कर रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वो मेटावर्स गेम के अंदर भी देखे जा रहे हैं, DeFi के भी अंदर वो चीजें कर रहे हैं, अपनी फ्लोकी मार्केट प्लेस तैयार कर रहे हैं, अलग अलग एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग के लिए वो जोर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक उनकी लिस्टिंग देखी है जो हुई है ब्लूबिट एक्सचेंज के ऊपर। तो फ्लोकी जो है आप ट्रेड कर सकते हैं ब्लूबिट एक्सचेंज के ऊपर। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सचेंजेस के ऊपर तो फ्लोकी इनू की लिस्टिंग जो है वो होते हुए हम देख रहे हैं। पर यहाँ पर जो टीम है, जो फ्लोकी इनू कॉइन है, वो यहाँ पर अपना जो निशाना साध रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी एक्सचेंज की लिस्टिंग, हमारी जो लिस्टिंग हो वो बड़े एक्सचेंज पर हो, और जो उसमें सबसे पहला नंबर पर नाम आता है वो आता है बिनेंस का। तो पूरी जो कम्युनिटी है फ्लोकी इनू की वो भी ये चाहती है, होल्डर्स भी ये चाहते हैं, साथ के साथ यहाँ पर जो टीम है वो भी ये चाहती है। तो एक यहाँ पर मुहिम छेड़ी गई है जिसका नाम दिया गया है योर सिग्नेचर मैटर्स, लेट्स गेट लिस्टेड ऑन बिनेंस। तो ये फ्लोकी इनू की तरफ से मुहिम छेड़ी गई कि आप पिटीशन यहाँ पर दाखिल कीजिए, आप यहाँ पे एक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के रूप में यहाँ पर दाखिल कीजिए कि जिससे हम दबाव बना सकें बिनेंस एक्सचेंज के ऊपर। बिनेंस एक्सचेंज भी ये समझ सके कि कितनी बड़ी कम्युनिटी है इस कॉइन के पीछे जो इस तरीके से जोर दे रही है। तो यहाँ पर 35,000 सिग्नेचर्स की बात जो है वो करी गई है। अगर हम यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो ये change.org एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये पिटीशन दाखिल हो रही है, और ये अब तक की सबसे बड़ी पिटीशन बोली जा रही है change.org प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो लगभग है 35,000 सिग्नेचर यहाँ पर करवाने हैं, और 29,000 के आसपास 28,909 जिस वक्त ये वीडियो बन रही है उस वक्त 28,909 सिग्नेचर जो हैं हो चुके हैं। तो अब हमको ये देखना होगा कि फ्लोकी इनू जो है छोटे छोटे एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करके तो अपनी जो जगह है वो बना रहा है, पर ऐसी जो चीजें हैं, जो पिटीशन साइन हो रहे हैं, जो इस तरीके से कम्युनिटी इसके लिए यहाँ पर आ रही है, तो आने वाले टाइम में हम शायद बिनेंस के ऊपर भी इसकी लिस्टिंग जरूर होते हुए देखें। तो ये थी मार्केट की आज की सारी बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।